हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं अकेलेपन के बारे में। आपने बहुत बार ऐसे किसी से कहा होगा ना, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। और आपने ऐसा बहुत लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में? ज़रा अपने अंदर झाँको। आप जब कहते हैं किसी से मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है, क्या आपको सच में अकेला रहना होता है उस वक्त? नहीं ना। आपको उसी वक्त, उसी मोमेंट में तो सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है। बस आप कह रहे होते हैं ऐसे, क्योंकि शायद आप अपनी उम्मीद खो चुके होते हैं कि कोई आपको संभाल पाएगा। लेकिन उसी पल में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी ऐसे पर्सन की जिसके सामने आप बिल्कुल फूट फूट के रो सकें, जिससे आप सपोर्ट ले सकें, जिसकी गोद में बच्चे बनकर आप एकदम अपना सर रख सकें, जिससे लिपट कर आप रो सकें। आपको ज़रूरत होती है ना ऐसी दूसरे को भी होती है। पर जब हम पर बीतती है तो हम अपने आप को समझते हैं कि हमारी क्या नहीं रहे, लेकिन हम दूसरे को नहीं समझते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हम वही समझेंगे कि जब कोई कहता है कि मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेला छोड़ दो, तो उसका क्या क्या मतलब हो सकता है, उसके अंदर के डायलॉग्स क्या चलते हैं, क्योंकि आपके मन में गहराइयों में क्या चल रहा है। इसे जब तक आप शब्द के ज़रिए, व्यवहार के ज़रिए, अपनी किसी भी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए किसी के सामने दिखाते नहीं है ना, जब तक ये अंदर का रहस्य बाहर आता नहीं है। तो हमें वही समझना है, हमें वही काबिलियत अपने अंदर डेवलप करनी है कि हम अनकही बातों को कैसे समझ पाएँ और किसी का सपोर्ट बन पाएँ। तो सेल्फ़ अवेयरनेस भी बढ़ेगी और दूसरे को हेल्प करने की आपकी कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप हो जाएगी आपके अंदर। इन अ वे आप एक हीलर बनने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और केजे टॉक्स जिस पे आपको लाइफ स्किल, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, उसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली मेडिटेशन करें और आपका माइंड बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सीखते हैं। यह है आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। अकेला छोड़ दो मुझे। तो अंदर क्या चल रहा होता है, क्या उस इंसान के अंदर द्वंद्व चल रहा होता है कि आई एम सेल्फ आइसोलेटिंग बिकॉज इट फील्स सेफर टू मी। मैं अपने आप को इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं सेफ़ फील कर रहा हूँ। सेफ़ फील कर रहा हूँ मतलब दूसरे से क्या है, क्या दूसरों के हाथ में कोई गन है कि उसके बीच में इनसिक्योर फील कर रहा हूँ? नहीं। आपके पास वैसे कोई बाण नहीं है, तीर कमान नहीं पकड़ रखा आपने, कोई बंदूक नहीं है, तोप लेकर नहीं घूम रहे हैं आप, लेकिन आपके शब्दों में इतनी कड़वाहट है, आपके एक्सप्रेशंस इतने ख़राब हो जाते हैं, आपके उस टाइम के एग्जाम्पल्स इतने घटिया हो जाते हैं कि सामने वाला सेफ़ ही नहीं फील करता। उसे लगता है मैं अकेला हूँ तो बिल्कुल सेफ़ हूँ। क्योंकि जब भी कोई परेशान होता है किसी भी बात को, अरे इसमें तो परेशानी की क्या बात है, तुम्हें ही ज़्यादा बहुत होता है, हमारी लाइफ में भी तो 36 प्रॉब्लम चल रही हैं, हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत कमज़ोर हो तुम, क्या कायरता वाली बातें हैं, क्या करोगे ज़िंदगी में, ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे, इससे तो मर ही जाओ, ये तक भी कह देते हैं। मतलब घटियापन की हरकत ही इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि बस हद ही हो जाती है। तो वो इंसान आपको खतरा मान लेता है, इसलिए उसे अकेले में सेफ़ फील होता है। उसे लगता है कि कोई अब मुझे जज नहीं करेगा, कोई अब मुझे इस तरीके से बुरा भला नहीं सुनाएगा। तो वो आपकी उस कड़वाहट से, आपके उस बेवकूफ़ी से बचने के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और उनको अकेले में ऐसा लगता है सेफ़। अब भाई जो है मेरे अंदर चल रहा है वो मेरी सच्चाई है, मैं अपने साथ हूँ, इसलिए वो पर्सन कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपसे बोले कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो थोड़ा अपने अंदर झांकना कि आपने ऐसी क्या बेफजूल की, बेवकूफ़ी की हरकत कर दी है जिसकी वजह से उस इंसान को ये कहने की नौबत आ गई है कि मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो। वो क्यों आपके साथ इनसिक्योर फील कर रहा है। और है आई एम फीलिंग मैसिवली ओवरवेलम्ड राइट नाउ। बहुत ज़्यादा ह्यूजली ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, यानी कि कुछ इमोशंस ऐसे हैं जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हो सकता है उसका दिल कर रहा हो फूट फूट के रोने का, हो सकता है उसका मन कर रहा हो चीखने का, चिल्लाने का, कुछ एक्सप्रेस करने का, ओवरवेलमिंग। और वो सब अपने आप हो रहा है नेचुरली, वो कॉन्शियसली कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहा, कुछ नहीं ऐसा करना चाह रहा, लेकिन उसकी बॉडी से वो फीलिंग्स अंदर से उठ रही हैं और उसकी डिकोडिंग होकर जो ऑटोमेटिक थॉट्स के रूप में या कुछ इमेजेस के रूप में उसके अंदर जो चल रहा है वो उसको ओवरवेलमिंग फील करा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो संभाल नहीं पाएगा। अब
हो सकता है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ पहले ख़राब रहा हो, है ना, उसको रिजेक्शन की फीलिंग आई हो, तो अभी इसलिए वो कह रहा है कि नहीं, या हो सकता है वो इस बात से डर रहा हो कि कहीं वो ऐसे फेज़ में आपको हर्ट ना कर दे, आपके प्रति उसके अंदर केयर हो, तो वो इसलिए चाह रहा हो कि बस मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं अभी अपनी सेंसेस में हूँ, संभालने की कंडीशन में नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरी वजह से आप हर्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ओवरवेलमिंग फील करते हैं तो वो कंसर्न्ड होते हैं इस बारे में कि कहीं मेरी वजह से किसी और को दुख ना हो जाए, इसलिए वो अपने गम को, अपनी तकलीफ़ों को अंदर जो ओवरवेलमिंग फील कर रहे होते हैं उसे छुपा कर रखना चाहते हैं। पर ऐसे में किसी को अकेला मत छोड़ो, उसके कंधे पे प्यार से हाथ रखो और उसे अपनी आँखों से एक ऐसा विश्वास दो कि नो मैटर अंदर कितना भी ओवरवेलमिंग फीलिंग चल रही है, आप उसके साथ हो। इस प्रोसेस में अगर उसके मुंह से कुछ ऐसा निकला भी है, कुछ भी है, आप समझोगे, एम्पैथाइज़ करोगे। जब आप ऐसा करोगे ना, तब वो जो डीप कनेक्टिविटी फील होगी और वो इंसान आपके सामने पूरी तरीके से खुल जाएगा, हल्का हो जाएगा। आप बहुत बड़ी सेवा करोगे, बहुत बड़ा पुण्य का काम करोगे। कभी भी किसी को ऐसे में अकेला मत छोड़ो, क्योंकि वो बहुत सफ़र कर रहा होता है। और जब कोई कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? आई एम थिंकिंग ऑफ हर्टिंग माई सेल्फ। वो अकेला इसलिए रहना चाहता है कि वो अपने आप को हर्ट करता है। आपको पता है, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो खुद को नोचने में, खुद को थप्पड़ थप्पड़ मारने में, अपने बाल खींचने में, अपना सर तक दीवार में फोड़ देने में उनको ऐसा लगता है कि एक प्लेजर मिल रहा है, क्योंकि वो जो इमोशनल पेन है ना, वो इतना ज़्यादा है। उनको ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िकल पेन पे उनका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, तो इस इमोशनल पेन से छुटकारा मिले, बहुत अच्छा है। इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी इंसान अकेला रहने के लिए जब कह रहा है, वो खुशी से नहीं कह रहा है। हम देखिए, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से हम लोग ग्रुप बनाकर रहते थे। हम सब लोगों को ग्रुप में ही सेफ्टी का एहसास होता है। जन्म के बाद भी हम पैदा होते ही इतने सारे लोगों के संपर्क में आते, इतने सारे टच से हमारा इंट्रोडक्शन होता है। फिर जब हम बड़े होने के प्रोसेस में भी देखते हैं, पूरा बड़ा परिवार हमें पूरा घेरे से सुरक्षा दे के, हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ ग्रुप, पड़ोसियों का मिलकर, बच्चों का ग्रुप, हर जगह ग्रुप ग्रुप ग्रुप। अब जब इंसान अपने जीन्स भी ऐसे लेकर आया जिसके पास वो मेमोरीज़ है, और एक पर्सन जो पैदा हुआ है जब से लेकर, और वो आसपास सब देख रहा है, सब ग्रुप में है, वो इंसान अकेला रहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ इतनी बड़ी निराशा है, उसे मौका चाहिए, वो अपने आप को कुछ हर्ट करना चाह रहा है। तो ऐसे अकेले में बहुत लोग, मैं इतने सारे अपने क्लाइंट से सुन चुकी हूँ कि मैम अकेले में रहते हैं, ऐसा मन करता है कि अपने आप को बिल्कुल खा जाए। मेरा एक क्लाइंट था जिसने अपने आप को इतना बुरी तरीके से काट रखा था, मतलब अंदर तक से खून छलक रहा था, इतना बुरी तरीके से काटना। एक लड़की है, वो अपने आप को इतना ज़्यादा मारती है, थप्पड़ थप्पड़ मारती है अपने आप को। वो अपने आप को हर्ट करना चाहते हैं कि किसी तरीके से जो पेन है वो फिजिकल उस पर ट्रांसफ़र हो जाए। इस तरीके से भी करते हैं वो अपने आप को। एक मेरी क्लाइंट थी, वो सुई चुभाती थी अपने आप को, उसको बड़ा मज़ा आता था सुई चुभाने में। उसको ऐसा लगता था कि ये जो एक ऐसा अनएक्सप्लेन करने वाला जो एक इस टाइम फीलिंग आ रही है ना, वो मुझे उस फीलिंग से जो मेरे दिमाग में हर समय 24 घंटे बनी हुई है, उसे थोड़ी देर के लिए दूर कर रही है। आप कभी भी किसी को ऐसे अकेला मत छोड़ो, लेकिन अब अकेला मत छोड़ो, उसके साथ रहो। तो ये नहीं कि उसको जज करो या उसकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करो। उस टाइम पर बहुत पेशेंस से उसे संभालो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत आपके समझाते ही आपके काबू में आ जाएगा। गिव अप मत करो, अनकंडीशनल सपोर्ट दो। और आई वॉन्ट यू टू स्टे बट आई डोंट नो हाउ टू आस्क। जब कोई कह रहा है कि जाओ मेरे को अकेला रहने दो, तो वो चाह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुको, बट मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूँ। क्योंकि हो सकता है कि आपने पहले से ही अपना कहीं और एंगेजमेंट उसे बता कर रख दिया हो, आपने अपनी कुछ परेशानियों का ढेर उस पर उड़ेल दिया हो। अब वो पर्सन कंफ्यूज है, वो चाह तो रहा है कि आप रुके यहाँ पर, उसको सपोर्ट करें, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे करे। तो वो आपसे कह ही नहीं रहा, उसका मुँह ही नहीं पड़ रहा उसमें। तो जब भी आप सेंस करो कि कोई इंसान परेशान है, तो अपने पहले से एंगेजमेंट्स उसके सामने मत बताओ, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स मत डिस्कस करो। उसकी कैपेबिलिटीज़ तो देखो ना, कि वो ऑलरेडी इतना परेशान है, आपने और अपने भी दुखड़े उसके सामने रोने शुरू कर दिए, या इधर या आपने अपनी बहुत ज़्यादा खुशियों की बात बतानी शुरू कर दी, या इधर एंगेजमेंट बताने शुरू कर दिए, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आपको रोकने की। तो यहाँ पर इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए थोड़ा समझो। और है, आई एम स्पायरलिंग, डिप्रेस्ड, हैविंग अ पैनिक अटैक।
कोई पर्सन है बिल्कुल स्पाइरल में ऐसे ना गोल गोल घूम जाते हैं, फंस जाते हैं, डिप्रेस से बहुत ज़्यादा पैनिक फीलिंग हो रही है, सेंस कर रहा है वो पर्सन बिल्कुल, तो वो कह रहा है अकेला छोड़ दो, क्योंकि उस टाइम पर उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको कई बार अपने एबनॉर्मल बिहेवियर से भी डर लग रहा है, कई बार उसको किसी और तरीके से कि मैं मिसबिहेव ना कर दूँ, कुछ भी ऐसा अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, संभाल नहीं पा रहा, उसके अंदर कुछ भी ऐसे डिप्रेशन, उसकी फीलिंग्स स्पाइरल हो रही है, पूरा वो एक जोन में बार बार घूम रहा है, रिपीटेड उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, उसको पैनिक फील हो रहा है। तो ये भी रीज़न हो सकता है जिसमें वो कहे मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि एक इंसान इकल खुरा है, या वो आपसे बात नहीं करना चाहता, या वो कुछ छुपा कर आपसे कुछ गलत काम करना चाह रहा है, या वो किसी और तरीके से आपसे चोरी रख के कुछ भी और ऐसा उसका कहीं और एंगेजमेंट है, कमिटमेंट है, आपको इग्नोर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पीछे ये इतने तमाम रीज़न भी हो सकते हैं। तो किसी को गलत ठहराने के बजाय पहले उसे समझो। और क्या है, आई एम डेस्परेटली नीड योर लव एंड सपोर्ट। जब वो कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो उसे डेस्परेटली आपका लव एंड सपोर्ट चाहिए, बट वो कह कुछ और रहा है। तो जो इंसान जो कह रहा है उसके शब्दों पर ध्यान देने की बजाय उसके एक्सप्रेशंस पर, उसकी फीलिंग्स, उसकी वॉइस, टोनैलिटी, उसकी आंखें, सब देखो यार, वो पढ़ो, समझो उसे। हर बार एकदम शाब्दिक अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बचकानी बातें होती हैं कि जो इंसान शब्दों में आपसे कह रहा है बस आप उसी को पकड़ कर बैठ गए हो कि इसने तो कहा था मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी क्या गलती है इसलिए मैंने इसको अकेला छोड़ दिया था। नहीं, उसको आपका प्यार, सपोर्ट चाहिए। मेरी क्लाइंट है, वो बहुत ही हाईली इमोशनल पर्सनैलिटी है, HSP, बिल्कुल हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी। अब वो अपनी मदर से बहुत पंगा है उसका, तो वो बिल्कुल ये मतलब गुस्सा होकर ये भी बोलती है इस औरत ने मेरी ज़िंदगी ऐसे कर रखी है, चली जाए ये कहीं से, ये जब तक रहेगी मैं ठीक नहीं रहूँगी। लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी मम्मी उससे दूर जाए, वो चाहती है कि वो वहाँ पर रहें, मुझे केयर करें, बेबी केयर करें, बहुत प्यार करें, सपोर्ट करें। लेकिन उसकी मदर क्या सोचती है कि मैं इसकी ज़िंदगी से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाऊँगी तो अच्छा ये जल्दी ठीक हो जाएगी। गलत समझ रहे हैं, आपको समझना है उसके पीछे का असली मतलब क्या है। इतनी समझदारी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस माई फीलिंग्स। मुझे नहीं पता कि कैसे अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करूँ। जो फील हो रहा है बस वो हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इनको वेंट आउट कैसे करूँ, कैसे रिलीज़ करूँ, कैसे चेंज करूँ, क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा। बहुत पजल्ड हूँ, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि वो आपको भी इनकॉम्पिटेंट दिख रहा है मदद करने में। तो जब भी आप सेंस करो कि कोई परेशान है तो प्लीज़ कहीं से पढ़ो, सीखो, यूट्यूब से, गूगल से, किसी प्रोफेशनल से बात करो, ट्रेनिंग लो कि कैसे संभाला जाता है लोगों को। और मैं कह रही हूँ घर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो कंपलसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से अपने इमोशंस को संभालना है, किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, लाइफ स्किल्स कैसे करनी है, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए ना, ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। तो सीखना है, ये तो आर्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट है। और फिर जो आप खुद को मैनेज करना आता होगा, खुद को समझना आता होगा, हम सब लोग एक जैसे से तो हैं, फिर आपको खुद ब खुद दूसरों को भी संभालना आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि कोई क्या कह रहा है, उसके पीछे का, उसकी असली हालत क्या है, उसका क्या मतलब है, ये समझो। तो आगे से अगर कोई भी कहीं भी कहे ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो भाई प्लीज़ कृपया करके उसको अकेला मत छोड़ना। वो इंसान अंदर से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। आपने उसे अकेला छोड़ा तो बहुत बड़ा खतरा उसकी ज़िंदगी को हो सकता है, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी बिल्कुल टूट जाती है कि कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है। सब वो समझ रहे हैं जो मैं बस बता रहा हूँ। लोगों को ऐसे टफ फेज़ में उस इंसान की ज़रूरत होती है जो वो समझ पाए, जो वो शब्दों से नहीं कह रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आप इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों की बहुत मदद होगी। अब आपको ऐसे में क्या करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि जब आप उस पर्सन के साथ, वो तो मुंह से कह रहा है, हो सकता है वो चिल्लाए भी, जाओ ना, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अकेले रहना है, क्यों हो यहाँ पर, मेरे को समझ नहीं रहे हो, मुझे अकेला रहना है। वो हो सकता है आप पर चिल्लाए, हो सकता है वो इस तरीके से आपके साथ ऐसा बिहेवियर करे, बट समझो ना, अब कोई पेशेंट डॉक्टर के ऊपर चिल्लाएगा, किसी नर्स के ऊपर चिल्लाएगा, तो उसकी क्या समझ आ रही होती है कि वो समझे कि पेशेंट की हालत ख़राब है, उसको बहुत तकलीफ बढ़ रही है, इसलिए चिल्ला रहा है। तो क्या करें, पेशेंट से काम लेते हैं ना, एम्पैथी से काम लेते हैं, प्यार से पुचकार के काम लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने आप को हीलर के रोल में देखना है, उस डॉक्टर, उस नर्स, उस हेल्थ केयर प्रोफेशनल के रूप में देखना है, और समझना है कि ये सारे जो इमोशनल टेंट्रम है वो पर्सन जानबूझ के नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली अंदर आ रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है बर्दाश्त करने की। तो पेशेंस के साथ स्टे करो।
देना भी है तो छोटे छोटे पॉजेस देकर उस पर एक ऑब्जर्वेशन बनाए रखो और समझो उसकी कंडीशन, पहले उसे सुनो और सुनकर फिर उसके हिसाब से जैसा उसको सूट करता है उस तरीके से बातें कर कर धीरे धीरे उसका विश्वास जगाओ, उसको हिम्मत दो। और बिल्कुल बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे को चलने की ट्रेनिंग दी जाती है ना, छोटा बच्चा गिरता है तो उसे मारते थोड़ा ना है, छोटा बच्चा गिरता है तो उसे डिस्करेज थोड़ा ना करते, क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं बेटा, शाबाश शाबाश, उठो 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 जो, अरे 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 मेरा बच्चा चल देगा। उसको मोटिवेट करते हैं आगे, तभी तो वो चलना सीखता है। अगर आप पहली बार बच्चा गिरा, वो चल नहीं पा रहा है और आप उसे मार पीट दें, उसे बहुत ज़्यादा डांटें, ऊंची आवाज़ में बोलें, वो हिम्मत करेगा दोबारा खड़ा होकर चलने की? नहीं करेगा ना। तो बिल्कुल ये इंसान वैसा ही हो गया है। तो उसे इसी तरीके से प्यार से आपको चलाना सिखाना है, दोबारा ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है। ये सब अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपनी इन कैपेबिलिटीज़ को छुपाने के चक्कर में इस इंसान की ज़िंदगी मत बर्बाद कर देना। किसी प्रोफेशनल से ज़रूर मिलवा लेना ताकि सही समय पर इसको हेल्प मिल जाए और इसकी ज़िंदगी बच जाए। अब इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर मुझे बताएं आपको कोई भी इस तरीके की और हेल्प चाहिए और कोई वीडियो बनवानी है, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगी। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।